अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने कि एमसीक्यू कैट टेस्ट जो है वो किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, देखो स्टडी तो हर बंदा करता है, लेकिन मार्क्स सिर्फ उसी के आते हैं जिसको टेस्ट सॉल्व करने का तरीका पता हो। एक स्टूडेंट है जिसने जो है वो सारा सिलेबस कवर किया हो, कितनी मरतबा जो है वो रिवीजन्स भी की हों, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता जिस तरह से वो स्टूडेंट परफॉर्म करेगा जिसको टेस्ट सॉल्व करने का तरीका पता हो। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो टेस्ट के अंदर बैठ के जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने जो है पहले कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद जो है बबल शीट कब फिल करनी है। ठीक है, तो इनमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो देखो जिस वक्त आप लोग जो है वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर चले जाओगे, वहाँ पे आप लोगों ने आराम सुकून से अपना रोल नंबर ढूंढ के वहाँ पे चुप करके बैठ जाना है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा बातें भी किसी के साथ नहीं करनी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने आप को काल्म रखने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास ये जो 2024 का जो कि एमसीक्यू कैट टेस्ट है, इसमें टोटल एमसीक्यूज़ हमारे पास 50 हैं। ठीक है, अब 50 एमसीक्यूज़ हैं और इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। अब हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने जो है वो इस 1 घंटे के अंदर किस तरह से इन 50 एमसीक्यूज़ को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे ही आपको पेपर मिल जाएगा, आप लोगों ने जो है वो पहले 1-2 मिनट लगा के अपना रोल नंबर, नेम, ये चीज़ें चेक कर लेनी है या लिख लेनी है वहाँ पे। ठीक है, पहला काम आप लोगों ने यही करना है। उसके बाद फ़ौरन आप लोगों ने एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाना है। तो देखो हमारे पास 50 एमसीक्यूज़ है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट लेना है। ठीक है, और 50 तक जाना है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो पहले 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर इसमें से जो एमसीक्यूज उन लोगों ने सॉल्व किए होंगे उसको बबल शीट पे फिल करेंगे। फिर वो क्या करेंगे कि 11 से 20 तक एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो उनको आते हुए, फिर उनको बबल शीट पे फिल करेंगे। ये एक लेंथी प्रोसेस है। आप लोगों ने सिंपल इज़ दैट 50 एमसीक्यूज़ को, इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं है, आप लोगों ने सिंपल एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और 50 तक चले जाना है। आप लोगों ने जितने भी एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए उनको आपने बबल शीट पे फिल कर देना है। अब आपका ये जो फर्स्ट फेज़ होगा जिसमें आप लोग 1 से लेके 50 तक जाओगे, ठीक है, इसमें आप लोगों ने जो है वो किस किस तरह के एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ा, आप लोगों को कन्फर्म पता है कि इसमें ऑप्शन ए आता है। आप क्वेश्चन पेपर पे ऑप्शन ए को टिक करके एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चले जाओ। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट को एमसीक्यू नंबर 2 नहीं आता, उस पर टाइम ज़ाया ना करो, डायरेक्ट 3 पे जाओ। 3 भी नहीं आता, डायरेक्ट 4 पे जाओ। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है कि पहले 1 से लेकर 50 तक एमसीक्यूज़ को रीड करना है। जो एमसीक्यूज़ आप लोगों को 100% आते हुए, जिसमें किसी भी किस्म का आपको शक ना हो, आप लोगों ने उन एमसीक्यूज़ को जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर मार्क कर लेना है, सिंपल मार्क कर लेना है। जब आप लोग अपने फर्स्ट 25 टू 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो एमसीक्यू नंबर 1 से लेके 50 तक पहुंच जाओगे, तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों ने जो है वो 30 या 35 एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व कर लिए होंगे। अगर किसी के ने 25 भी किए हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि मौके पे आप लोगों को जो है वो कितनी चीज़ें जो है वो याद आ रही हैं। अगर किसी ने इससे कम भी एमसीक्यू सॉल्व किया है तो परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब आप लोग उस पेपर को या उस एमसीक्यू को दोबारा पढ़ते हो तो वो आंसर आपके जहन में आ जाता है। आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी थी, तो फिर आप लोग उस एमसीक्यू को ईजिली सॉल्व कर लेते हो। तो जब आप लोग अपने फर्स्ट 25 टू 30 मिनट्स में आप लोग देखोगे कि आप लोगों ने जो है वो 25 टू 30 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं जो कि आप लोगों को 100% आते थे, फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इन एमसीक्यूज़ को जो है वो बबल शीट के ऊपर जो है वो फिल कर देना है एक मरतबा ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले जो है वो एमसीक्यू नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करो जो आपको आते हैं, फिर उनको बबल शीट पे फिल करो। वो एक लेंथी प्रोसेस है और वो उससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले सिंपल फुल कंसंट्रेशन के साथ इन 50 एमसीक्यूज़ को पढ़ लो। जो एमसीक्यू आपको आता है 100% आप लोग उसको टिक करो। ठीक है, जब आप लोग 50 एमसीक्यूज़ पढ़ चुके होंगे, आप लोग देखोगे कि आप लोगों ने इतने एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिए हैं, तो इनको बबल शीट के ऊपर उतार दो। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बबल शीट फिल करते वक्त जो है वो मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, उन लोगों ने जो है वो एमसीक्यू नंबर 1 में ए फिल करना है, 2 में बी फिल करना है, सी जो है वो उनको नहीं आता था उसको स्किप करना है, 4 में जो है वो डी आता था वो गलती से इस डी को जो है वो इस एमसीक्यू नंबर 3 में फिल कर देते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट 1 मिनट के अंदर जो है वो 5 एमसीक्यूज़
कि बबल शीट फिल करता है ना, 5 बबल्स फिल करता है ना, तो आप लोग 4 कर लो, 3 कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन सही एक्यूरेट फिल करो, ठीक है। बबल शीट करते वक्त किसी भी गलती का जो है वो ऑप्शन अपने अपने पास आप लोगों ने रखना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक MCQ गलत करने से आप लोगों की सारी सीरीज़ गलत हो सकती है, सारे MCQs गलत हो सकते हैं। सो लिहाजा इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है। बबल शीट को बहुत केयरफुली आप लोगों ने फिल करना है। अगर आप लोग 1 मिनट के अंदर 4 बबल्स फिल करते हो ना तो कोई मसला नहीं है, 3 करते हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आप लोग सारा टाइम बबल्स ही फिल करने में लगा दो। अब जिस वक्त आप लोग बबल शीट्स फिल कर लोगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि दोबारा से MCQ नंबर 1 से स्टार्ट करना है और 50 तक जाना है। इसमें आप लोगों ने जो है वो MCQ सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी। फर्स्ट फेज़ में आप लोगों ने वो MCQ सॉल्व करने हैं जो आप लोगों को जो है फिंगर टिप्स पे याद है, जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जिनमें आप कंफ्यूज नहीं हो। वो आपने बस MCQ पढ़ा, ये MCQ पढ़ा, आपको पता है कि इसमें ऑप्शन ए आता है, टिक करो, आगे जाओ। तो फर्स्ट फेज़ में आप लोगों ने वो MCQ सॉल्व करने हैं। सेकंड फेज़ में या सेकंड जो आप लोगों का राउंड होगा, उसमें आप लोगों ने वो MCQ सॉल्व करने हैं जो कि आप लोगों को आते हैं, लेकिन उनको जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। वैसे सॉल्यूशन वाले MCQs इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी हो सकते हैं आप लोग 5 से 6 MCQs और सॉल्व कर लो अपने राउंड 2 में। फिर आप लोगों ने जो राउंड 2 में MCQs सॉल्व किए होंगे ना, फिर उनको आप लोगों ने बबल शीट पे उतारना है, तब अपना राउंड 3 स्टार्ट करना है। अब ये जो राउंड 3 है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास मिनिमम 15 मिनट्स लाजमी होने चाहिए। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 15 से कम ना हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, हो सकता है कि उन्होंने 45 MCQs सॉल्व किए हों, राउंड 3 में जो है वो उनके सिर्फ 5 ही MCQs रहते हों, तो ये 5 MCQs तो वो लोग 10 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेस्ड करती हैं कि आप लोगों ने जो है वो कितने कितने MCQs सॉल्व कर लिए हैं किस किस राउंड में, ठीक है। लेकिन मिनिमम टाइम जो है राउंड 3 के लिए आप लोगों के पास 15 मिनट्स होना चाहिए। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 35 से 40 तक MCQ सॉल्व कर लिए हैं, बाकी 10 से 15 MCQs अगर खुदा न खास्ता उनको नहीं आते तो। अब राउंड 3 में आप लोगों ने क्या करना है कि गैस लगाना है, ठीक है, तुक्के लगाने हैं। अब तुक्का लगाने की भी एक ट्रिक होती है, ये नहीं है कि आप लोग खुद से ही ABCD फिल कर लो, सब में A फिल कर लो, सब में B फिल कर लो, ऐसा नहीं करना। अब उसको भी सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। देखो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसे ये MCQ नंबर 1 जो है वो नहीं आता। अब वो क्या करेगा कि स्टेटमेंट को रीड करेगा, ठीक है। देखो उस स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो सुना होगा, तो इसके लिए आप लोगों ने एक टेक्निक यूज़ करनी है जिसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने इस स्टेटमेंट को पढ़ा। अब वो कहता है कि मुझे कन्फर्म है कि इसमें ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, मतलब वो ए और बी में कन्फ्यूज़ है। और मोस्टली स्टूडेंट्स का यही मसला होता है, वो ए या बी में कन्फ्यूज़ होते हैं, मतलब 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ होते हैं। देखो आप लोगों के पास जिस वक्त 4 ऑप्शंस होते हैं ना, तो उस वक्त आप लोगों के पास 25% चांसेस होते हैं कि आप लोग MCQs को ठीक कर लोगे, और 75% चांसेस होते हैं कि आप लोग उस MCQ को गलत कर लोगे। क्योंकि इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा ना, तो मतलब 25% चांसेस है कि वो MCQ जो है वो आप ठीक करोगे, और 75% चांसेस है कि वो MCQ आपका गलत हो जाए। लेकिन जिस वक्त आप लोग जो है वो 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो, या अगर एक ऑप्शन को भी आप लोग एलिमिनेट करते हो ना, तो आप लोगों के पास चांसेस 25% से इंक्रीज़ हो के 33% तक चले जाते हैं कि अब 33% चांसेस है कि आप MCQ को ठीक कर लो। मतलब एलिमिनेशन मेथड से आपके MCQ को ठीक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर अगर कोई स्टूडेंट है वो 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देता है, वो कहता है कि यार इसमें ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब उस बंदे के पास 50% चांसेस है कि उसका MCQ जो है वो ठीक हो जाए, और 50% चांसेस ही हैं कि उसका MCQ जो है वो गलत हो जाए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को MCQ कोई नहीं आता, तो फिर आप लोगों ने उसमें ये एलिमिनेशन मेथड जो है वो अप्लाई करना है, और इस तरह से तुक्का लगाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि खुद से ABCD ये गलत होते हैं, ज़्यादातर MCQs में गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों को जो है वो लाजमी पता होनी चाहिए थी। मैं दोबारा से एक मतलब समराइज़ कर लेता हूँ। देखो आपको जिस वक्त पेपर मिलेगा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले MCQ नंबर 1 से लेकर 50 तक सबको रीड करना है। जो MCQ आप लोगों को 100% आते हैं, आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है। मतलब जो MCQs आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आते हैं, जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या जिन MCQs में आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो, तो आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में उनको जो है वो टिक कर लेना है।
टिक करने के बाद आप लोगों ने उन तमाम एमसीक्यूज़ को बबल शीट पे उतार देना है। फिर आप लोगों ने सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। सेकंड राउंड में क्या होगा कि सेकंड राउंड में जो एमसीक्यूज़ आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, या इसमें आप लोग वो एमसीक्यू भी कर सकते हो जिसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। आप लोगों ने वो एमसीक्यू कहीं ना कहीं पढ़ा था, लेकिन इस वक्त आप कंफ्यूज हो, तो आप लोग इस राउंड में वो भी सॉल्व कर सकते हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपको वो चीज़ क्लियर ना हो, समझ ना आ रही हो, और सेकंड राउंड में वो चीज़ आपको जो है वो मतलब जहन में आ गई हो, आप लोग उस एमसीक्यू को ठीक कर लो। तो सेकंड राउंड में आप लोगों ने कैलकुलेशन वाले एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, फिर उनको जो है बबल शीट पे फिल कर लेना जो आप लोगों ने एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए होंगे सेकंड राउंड में। फिर आप लोगों ने थर्ड राउंड में आना है। थर्ड राउंड में मोस्टली वो एमसीक्यू होंगे जो कि आप लोगों को नहीं आते। फिर उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। अभी जो थर्ड राउंड होगा ना, इसमें आप लोगों ने बबल शीट साथ साथ फिल करनी है। मतलब आप लोगों ने एक दो एमसीक्यू सॉल्व किए, उन एक दो एमसीक्यू को बबल शीट पे उतार दो, ताकि बबल शीट वाली टेंशन आपकी साथ साथ ख़त्म होती जाए। लेकिन फर्स्ट टू राउंड्स में आप लोगों ने राउंड कंप्लीट करके जो है बबल शीट फिल करनी है, लेकिन थर्ड राउंड में आप लोगों ने साथ साथ बबल शीट को फिल करते जाना है। और बबल शीट को फिल करते वक्त आप लोगों ने जो है वो ध्यान रखना है कि आप लोग शीट को जो है वो गलत फिल ना करो, ठीक है। आपका पेपर जो आप लोगों के मार्क्स आएंगे वो बबल शीट को देख के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर पे जो आप लोगों ने एमसीक्यू फिल किए हैं उसके बेस पे नहीं मिलेंगे। सो बबल शीट को आप लोग बहुत अच्छी तरह से केयरफुली जो है वो उसको फिल करो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।